एक बार एक हवाई जहाज में 5 लोग सफर कर रहे थे। धोनी, अंबानी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और एक छोटी सी बच्ची। अचानक जहाज में कुछ खराबी आ गई। वहां पर 4 पैराशूट थे। धोनी बोला, मैं दुनिया का महान बल्लेबाज हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर एक पैराशूट लेकर कूद गया। अंबानी बोला, मैं भारत के अमीर लोगों में से हूं, मेरा रहना जरूरी है। फिर अंबानी भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। राहुल गांधी बोला, मैं इस देश का सबसे लोकप्रिय नेता हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर वो भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। नरेंद्र मोदी बच्ची से बोले, बेटा आप देश की भविष्य हो, जाओ आप आखिरी पैराशूट लेकर कूद जाओ। बच्ची बोली, लेकिन यहां पर तो 2 पैराशूट है, राहुल गांधी तो मेरा स्कूल बैग लेकर कूद गए। एक माँ ने अपने बच्चे से मार्कशीट मांगी। बच्चे ने मार्कशीट दिखाई जिसमें उसे गणित में 100 में से 90 अंक प्राप्त हुए थे। माँ ने मार्कशीट देखी और उसे जोर जोर से पीटने लगी। फिर बोली, तुम कब से इतने समझदार हो गए? जरूर तुमने 9 के 90 करे हैं। 0 अपने आप पढ़ाते हो। बोल बोल कर बस उसे पीटे ही जा रही थी और बच्चा बेचारा रोए जा रहा था। बच्चा हाथ जोड़ जोड़ कर बोल रहा था कि माँ मैंने 0 नहीं बढ़ाया, मगर माँ कुछ सुनने के मूड में नहीं थी और उसे बस पीटे ही जा रही थी। 3 साल बाद माँ ने अपने बच्चे से फिर से पूछा कि सच सच बताओ, तुमने 0 बढ़ाया था? बच्चे ने कहा, नहीं माँ, मैंने 0 नहीं बढ़ाया था। माँ ये सुनकर फिर से गुस्सा हो गई और बच्चे को पीट कर चली गई। फिर बच्चा रोते हुए बोला कि दोस्तों मैंने 0 नहीं बढ़ाया था, मैंने तो 0 के आगे 9 बढ़ाया था। और ये बात दूर खड़ी माँ ने सुन ली और आगे क्या हुआ आप देख ही सकते हैं। एक बच्चा 3 घंटे से लगातार पबजी खेल रहा था। ये देखकर उसकी मम्मी ने उसको बहुत मारा और डांट लगाकर पढ़ने को कहा। बच्चे को बहुत गुस्सा आ रहा था और जब उसकी मम्मी वहाँ से चली गई तो बच्चे को लगा कि शायद उसकी मम्मी उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। तो उसने एक कागज पर लिखा कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ और मम्मी का प्यार देखने के लिए चुपचाप अलमारी में छिपकर बैठ गया। जब थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी कमरे में आई और खत पढ़ा तो यहाँ वहाँ रोते रोते अपने बच्चे को ढूंढने लगी। 2 घंटे बीत गए पर फिर भी बच्चा अलमारी से बाहर नहीं आया। माँ अपने बच्चे के लिए फिर भी तड़पती हुई रोए जा रही थी। फिर बच्चे को एहसास हुआ कि अब उसे शायद बाहर आ जाना चाहिए और अपनी माँ के गले लग जाना चाहिए। और जैसे ही बच्चा बाहर आया उसकी माँ ने उसको गले लगाया और इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि बच्चा समझ गया कि उसकी माँ उसको कितना प्यार करती है। जब काम वाली पोछा लगा रही हो और मुझसे गलती से फर्श गंदा हो जाता है तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं यहाँ दोबारा साफ कर दूंगी। और जब मम्मी पोछा लगा रही होती है और मुझसे गलती से फर्श गंदा हो जाता है तो वो कहती है कि बेवकूफ देखकर नहीं चल सकता, सारा दिन मोबाइल में घुसा रहता है। और जब बहन पोछा लगा रही होती है और मुझसे फर्श गलती से गंदा हो जाता है तो तब वो कुछ कहती नहीं बल्कि मुझे ही पोछा बनाकर सारा एरिया साफ करती है। एक बार एक भिखारी एक लड़की के घर का दरवाजा खटखटाता है और कहता है, ए बिटिया कुछ खाने को दे दे। लड़की कहती है, टमाटर खाओ। भिखारी कहता है, रोटी ही दे दे गुड़िया। लड़की कहती है, टमाटर खाओ। भिखारी कहता है, अच्छा बिटिया ला टमाटर ही दे दे। फिर पीछे से लड़की की माँ आती है और कहती है, अरे तुम जाओ बाबा, ये तोतली है, कह रही है कमा कर खाओ। हाँ हाँ टमाटर खाओ। 45 दिन ड्राई क्या हुए कि 2 दोस्तों ने कसम खाई कि अब कभी शराब नहीं पिएंगे और इधर कसम खाते ही उधर शराब बिकनी शुरू। अब दोनों ही असमंजस में, करे तो क्या करें। एक ने सलाह दी कि पीने की कसम खाई है मेरे दोस्त, शॉप पर जाने की तो नहीं। आखिर दोनों गए, टेबल ढूंढ कर बैठ गए। अब पीने की लत और जोर मारने लगी तो दूसरा बोला कि भाई
पीने की कसम खाई है, मंगाने की तो नहीं। आखिर बोतल और ग्लास मंगाए गए, लेकिन कसम के कारण आगे नहीं बढ़े। फिर एक बोला कि भाई पीने की कसम खाई है, जाम बनाने की तो नहीं। लॉजिक जच गया, शराब डाली गई, 2 पटियाला पैग बनाए गए। अब दोनों मायूस, कसम के हाथों मजबूर, जाम को देखते बैठे रहे। समय बीतता रहा, नशा बड़े बड़ों को गुलाम बना देता है, पर ये दोनों पक्के थे, कसम ली तो तोड़ नहीं सकते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर पता नहीं क्या हुआ कि दोनों एक साथ बोले कि भाई पीने की कसम खाई है, पिलाने की तो नहीं। यह कहकर दोनों ने जाम उठाए और एक दूसरे को पिला दिए। अब आप लोग ये बताएं कि कसम टूटी या नहीं। जख्म देगा 100 अलग, गहरे घाव सीने नहीं देगा। कितने भी अच्छे बन जाओ, ये समाज तुम्हें जीने नहीं देगा। कभी कपड़ों पे उठाएगा सवाल तो कभी बदसूरत कहकर नकार देगा। मेहनत को नजरअंदाज करके तुम में लाखों कमियां निकाल देगा। ये वही लोग हैं जो छोटे कपड़े में लड़कियों को देखकर उन्हें फॉलो करके उन्हें गाली देते हैं, उनकी इज्जत उछालते हैं। ये वही लोग हैं जो स्टोरीज पे संस्कारी बन के कमेंट्स में लिंक मांगते हैं। सड़क पे तुम किसी लड़के का हाथ पकड़कर घूमोगी तो यही 4 लोग तुम पे सवाल उठाएंगे, पर उसी सड़क पे अगर तुम्हारी इज्जत लुट रही होगी या तुम तड़प रही होगी तो ये तुम्हें कभी नहीं बचाएंगे। जिंदगी की इस रेस में दौड़ते दौड़ते कभी खुशियों को जीना भूल मत जाना। तुम जीतो या हारो, लोग कहेंगे ही कहेंगे। कभी उदास होकर उस पंखे वाले झूले पे झूल मत जाना। भेज दो अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो और उन्हें समझा दो कि ये वो 4 लोग हैं जो तुम पर बातें जरूर बनाएंगे, गिरोगे तो और गिराएंगे। कभी कपड़ों पे तो कभी पास्ट को लेकर सवाल उठाएंगे। रोने लगोगे तो कंधा देकर पीठ पीछे हंसी उड़ाएंगे। शर्माकर छुपकर कभी खुद की खुद खुशी मत करना। इन्हें समाज में अलग तरह का कैंसर है, तो अपनी जिंदगी में कभी इन 4 लोगों से मत डरना। एक परिवार में 5 बहन थी। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी और चौथी का नाम था मरी, 5वीं का नाम था भूतनी। तो एक दिन उनके घर पे लड़की देखने वाले आए। मम्मी ने पूछा कि आप कुर्सी पे बैठोगे या चटाई पे? तो मेहमान ने कहा कुर्सी पर। मम्मी ने कहा टूटी कुर्सी ले आओ। तो मेहमान नहीं नहीं नहीं, हम तो चटाई पर बैठ जाएंगे। मम्मी बोली पटी चटाई लेकर आओ। तो मेहमान बोले अरे रहने दो, हम तो जमीन पे ही बैठ जाएंगे। तो मम्मी बोली आप चाय पियोगे या दूध? तो मेहमान बोले चाय। मम्मी बोली फीकी चाय लेकर आओ। तो मेहमान बोले नहीं नहीं रहने दो, चाय नहीं, हम तो दूध ही पी लेंगे। मम्मी बोली मरी भैंस का दूध ले आओ। तो मेहमान बोले रहने दीजिए, हम कुछ नहीं खा रहे, हमें तो सिर्फ लड़की दिखा दो। तो मम्मी बोली बेटी भूतनी को लेके आओ। मेहमान बेहोश। महीने के वो 7 दिन जब एक लड़की दर्द में अकड़ी होती है, उस वक्त उसे सिर्फ एक अच्छे दोस्त की जरूरत होती है। हाँ, वो 7 दिन जिसे ये दुनिया पीरियड्स कहती है, जब एक लड़की मौत जैसा दर्द सहती है। उनका हर 2 मिनट में मूड स्विंग होता है, इसीलिए ये 7 दिन उनकी बातें दिल से ना लगाया करो। वो हर बात का रिप्लाई रूडली देगी, लेकिन तुम प्यार से समझाया करो। इन दिनों उन्हें हर चीज से दूर रखा जाता है, मानो सोसाइटी में इनडायरेक्टली इग्नोर किया जाता है। तुम्हारी दी हुई एक चॉकलेट में उनकी हजारों खुशियां छिपी होती है। घर वाले इन चीजों में इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं होते, इसीलिए उनकी सारी उम्मीदें तुमसे ही होती है। और हम लड़कों को पीरियड्स नहीं होते तो क्यों ना हम उन्हीं का दर्द बांट लें। बॉयफ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो या एक अच्छा दोस्त ही क्यों ना हो, हमारा ये फर्ज बनता है कि इन 7 दिनों में हम उनका साथ दें।